मेडिकल कॉलेज में बीमार पति को छोड़कर चली गई पत्नी। झांसी में 11 साल के बेटे को देखरेख के लिए छोड़ा, फोन पर बोली मुझे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं आऊंगी। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 7 जन्मों की साथी पत्नी ही अपने बीमार पति को छोड़कर चली गई। देखरेख के लिए 11 साल के मासूम बेटे को छोड़ गई। नर्स ने फोन लगाया तो बोली कि मुझे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आखिरकार बीमार पति ने 2 दिन बाद दम तोड़ दिया। मरीज की बहन और अन्य परिजन शव को लेकर चले गए। सीएमएस डॉक्टर सचिन माहौर ने बताया कि बड़ा गांव निवासी सुनील गुप्ता को 2 जून को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। उनको टीबी की बीमारी और खून की कमी थी। मरीज को मेडिसिन वार्ड 6 में भर्ती किया गया। देखरेख के लिए पत्नी रुकी थी। 5 जून को मरीज ने छुट्टी मांगी, इस पर डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया, मगर उससे पहले ही पत्नी अपने पति को छोड़कर चली गई। वे 11 साल के मासूम बेटे को बीमार पति के पास वार्ड में छोड़ गई। इससे मासूम बच्चा सकपका गया। सीएमएस डॉक्टर माहौर ने बताया कि नर्स ने पत्नी से फोन पर बात की, तब उनसे आने के मना कर दिया और बोली कि मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसे में बीमार पति को वार्ड में रखा गया और बिना किसी वयस्क परिजन के इलाज चलता रहा। बच्चा अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करता रहा, मगर कोई नहीं आया। 7 जून को सुनील गुप्ता की बहन ने फोन पर नर्स की बात हुई। बहन ने कहा कि मरीज को वार्ड के नीचे भिजवा दीजिए, हम लेने आ रहे हैं। तो मरीज को वार्ड के नीचे भेज दिया गया, जब वहां पर उसने अपना दम तोड़ दिया। बाद में परिजन शव लेकर पहुंचे। जांच में सामने आई हकीकत। मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि 5 जून को डिस्चार्ज के बाद से मरीज वार्ड के बाहर पड़ा था और उसे इलाज नहीं मिला, इसलिए मरीज की मौत हो गई। इस पर सीएमएस ने जांच की। सीएमएस डॉक्टर माहौर ने बताया कि 7 जून तक मरीज का इलाज चला। बहन के कहने पर वार्ड बॉय मरीज को बाहर छोड़ने गया। इसके सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। झांसी से अभिषेक पाठक के साथ रौनक बबेले की रिपोर्ट। मैटर चल रहा है कि 2 दिन तक मरीज को इलाज नहीं मिला, बाहर पड़ा रहा, वो मौत हो गई। क्या है उसकी सच्चाई, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिस के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये मरीज हैं सुनील गुप्ता थे, जो यहाँ पे 2 तारीख को आए थे और 2 तारीख को इन्हें टीबी थी, इनके फेफड़े काफ़ी ख़राब थे और इन्हें काफ़ी कमज़ोरी थी, खून की कमी थी, जिसके चलते इनको मेडिसिन विभाग में भर्ती किया गया और 5 तारीख तक इनका इलाज चला वहाँ पर। 5 तारीख को क्योंकि मरीज को पता था कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और बचने की गुंजाइश नहीं दिख रही थी, तो मरीज ने खुद डिस्चार्ज मांगा कि हमें अपनी मर्ज़ी से हम घर जाना चाहते हैं, हमें घर जाने दिया जाए। तो डॉक्टर्स ने उसको डिस्चार्ज बना के दे दिया, लेकिन जब डिस्चार्ज बना के उसको दिया तो तब तक उसकी जो वाइफ थी साथ में, वो मरीज को छोड़ के चली गई और उनका अपना बेटा छोड़ गई साथ में, जो 11-12 साल के आसपास का था। फिर उनकी वाइफ को फ़ोन किए गए, पर उन्होंने आने से मना कर दिया कि हमें कोई मतलब नहीं उनसे, हम नहीं आएंगे। तो मरीज को फिर बिस्तर पे ही रखा गया, उसकी छुट्टी नहीं की गई। और फिर अभी 7 तारीख को कल सुबह की बात है कि मरीज की बहन ने फ़ोन किया, हमारे यहाँ सिस्टर से बात हुई, उसके बेटे ने कराई, तो उसने कहा कि हम आ गए हैं, अब हमारे मरीज को नीचे भेज दीजिए और हम अपने मरीज को ले जाएंगे। तो मरीज को नीचे भेज दिया गया। कल 11-12 बजे के आसपास की बात है, उसको नीचे भेज दिया गया, लेकिन नीचे जब तक वो ले जाते उससे पहले ही मरीज की मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु की सूचना हमें मिली तो हमने उसको बॉडी को तुरंत इमरजेंसी में बुलवाया और तब तक उनके और परिजन भी आ गए थे और वो परिजन अपने बॉडी को लेकर के कल चले गए। सर, क्या उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया? नहीं, उसमें कोई ऐसा विषय नहीं था कि वो टीबी का मरीज़ था पुराना, तो और उसमें मतलब कोई फाउल प्ले का कोई वो गुंजाइश थी नहीं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख को छुट्टी नहीं, 5 तारीख को मैंने बताया ना, 5 तारीख को उसकी छुट्टी की गई थी, किंतु उसकी जो वाइफ थी वो उसको छोड़ के चली गई। तो ऐसी स्थिति में उसको फिर हम नहीं भेज सकते थे, क्योंकि साथ में एक छोटा सा ही बच्चा था, तो उसको वो ले जा नहीं सकता था, तो इसलिए फिर उसकी वो छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। जो सर आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर लेटाए रहे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये खुद वीडियो फुटेज देखे हैं और मेरे पास है इसका वीडियो कि कल ही वो मरीज को वार्ड से बाहर निकाला गया।